के ऊपर लिखा था असली में वीर होते कौन है। कैसे भैया वीर रस के भाव तनी से एक पत्ती बढ़ के आवा। सिंह की गोद में सिंह पैदा हुआ, जिसकी हिम्मत को कोई हिला ना सका। भानु भी भाल से जिसके नीचे रहा, सिंधु का जल भी जिसको डुबा ना सका। पराजित हुआ काल का कारवा, वीरता वीर बालक की जानी गई। हज रहा था कटासी से आकाश में, सुर्खियों में विजय मौत मानी गई। हम बताइला कुल का दीपक अगर चाहले कुल के मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बचा के रखे, लेकिन अगर वही कुल का दीपक चाहले तो अपने बनाए हुए पूर्वजों की थाती को मिट्टी में भी मिला। लेकिन विराह में स्वर्गीय रामदेव उस्ताद के तर्ज लगी गुरुजी। स्वर्गीय रामदेव उस्ताद अपने जमाने के आलम में गजल के गौलन कैसे जियो। अरे काबे में, अरे काबे में, अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा। वो भी तो प्यारा, बहादुर हुआ। लेकिन बिरहा में भाव में कभी जी वीरन खातिर लिखत हुवन कि असली में वीर होते कौन है। का लिखलन कि शबनमों में, अरे शबनमों में, अरे शबनमों में छुपा सोला, अंगार बना डाला। अरे शबनमों में छुपा सोला, संसार जला डाला। जियो जियो। मार बहादुर। जर जोरू और जमीनिया काहे बनती कसबिनिया, दुनिया ने यही देखा बनते हैं दस के नगिनिया। बुल्लू गुरुजी के अंदाज। जब बुल्लू गुरुजी गा के बैठे रामदेव गुरुजी के नंबर आवे, रामदेव गुरुजी कहे का हो बुल्लू बड़ा छुआवत रहा हो, देखा अब हमार वाली लागी तो चापत है
महरिया रामदेव गुरु जी कहे तनी सा तौगर टाइप के रहलन। कैसे गाँव में अरे जरा जोरू वारा जमीनिया अब का भइल बा ऐसे ना होए तब कैसे होई बा बेर भाव माओ भाई अबे वीर भाव नहीं रहा ना बान के आवा अतुल भैया समरिया भी लोगन के अब आपके जरूरत बा बा आप लागत गोबर फेंके जाते हो भाई। अरे मूर्ख इंसान ये अहिरे के पगड़ी है अहिरे के पगड़ी एक बार बधा जाई ना तो तोहरो जैसे थमुआर के सीधा गुदरा घाट पे मिली है। बा अहिरे खो हाँ हो बा इनकर बुद्धि गुठनम होत भाई। बक मूर्ख इंसान अहिरे का बुद्धि 24 घंटा खुली रहत सुबह 4 बजे से चपक चालू करो ना 27 का पहुंचा दे मैं तो कि आ जाए पहुंचाई पगड़ी का कीमत समझा। अब रामदेव उस्ताद गाँव में कैसे अरे जरा जोरू वारा जमीनिया काहे बनती तस्बिनिया दुनिया में यही है देखा दस्ती है बन के नगनिया बुराई नहीं हमाना गरजाम बहुत समझाए लड़के बेरी तबाजी सुनाए बगिया के अंदर जाकर बोला करती हो मनमानी कुछ नहीं है जाना बेटा बलशाली दिखलाओ अपनी ताकत लगाओ क्या ना खाए काटा बन बोला है लाल गुर्राई बस 3 बॉल में सब खेल खत्म जाता है बाबूजी 5 पांडव अकेले कौरव के विशाल सेना पांचों पांडव के मतारी जेकर नाम कुंती बतावल गई। कुंती मतारी के करजवा एकदम कापत हो कि हमार 5 गो लइका कौरव के अपार सेना अगर हमर बेटा के कुछ हो जाई तो हमार बुढ़ाई व्यर्थ हो जाई। ए बाबू माई के करेजा बड़ा कोमल होला मतारी के चिंता है। माई गईल बा दुर्योधन धृतराष्ट्र गंधारी के मनौली लेकिन तीनों जने बाबू जवाब दे देलन लड़ैया अब तो होके रही। माई लौट के आइल बा निराश होके पंचो बिचवा में अहिल्यावती उर्फ नसरती मिलती है। माई कुंती सगरो बतिया बता देली। अहिल्या जब बतिया सुनलस तो काम कैली का भैया बिरहा में तर्ज लग गई। हेलो अरे कोरी कतरिया सासू दहिया जमावेली अरे कोरी कतरिया सासू दहिया जमावेली अमरी तो डरली जो रनवा राधा हो साधा मान मोहे। लेकिन मतारी जेका नाम अहिल्यावती उर्फ नसरती बताया जाता है। बरबरी के माई जब कुंती के बतिया सुननी कली तू जा तोहार दुख हमरा से देखल ना जात बा। ए बाबू कुंती के सगरो बतिया अहिल्यावती अपने बेटवा बरबरी के बोलौली जेकर उमरिया मात्र 12 से 14 साल के रहे। बरबरी की उम्र 14 साल का रहे पंचो बुलावत मतारी कहा था बेटवा से कैसे कि बेटा बरबरी के मतारी तब बुलावेली। अरे बेटा बरबरी के मतारी तब बुलावेली बातिया के महनबा ललनवा जल्दी से
दई द दूधवा के दाम। काली कि अपने माई के दूध के कर्ज अदा करे के बा तो एगो बात सुना हमारी का कानल महाभारत देखबै तोरी वीरताइया। जामंदाल हारी जाके लड़बा लड़ाइया। पीठ ना देखई बाबा लवन में जल्दी हो दूधवा के दाम। इस वीर भाव बिरहा के हम बहुत दीवाना ही और जो आप अब शब्द नहीं गाती हैं इसलिए ये शानदार 1000 रुपया के आशीर्वाद भैया के चरणों में प्रणाम आशीर्वाद के कामना रही। का बताई सुशील भैया हमके संस्कारे हुए मिलल हो कि ज्योति जब भी बिरहा गाऊ जब तक गाऊ सम्मान से गाऊ नहीं तो बंद कर दी। बा इनकर मम्मी सिखाएन भाई तो ए भैया गौर करिएगा कहानी को समझिएगा। बर्बरी के मतारी बर्बरी के समझावत है कि बेटा बगीचे में खेलने से कोई वीर नहीं बन जाता। अगर सच्चों में वीर बना ही चाहत हुआ जाके कुरुक्षेत्र के मैदान में वीरन के साथ मुकाबला करला तो अब हम जानब कि तू हमार दूध के कर्ज अदा कर देला। इतने बतिया 14 साल के लड़का बर्बरी जब सुनलस तो लगा ठठाका मार के हंसे। आई माई ए माई लगा तो तोके अपने बेटवा पे शक है। अरे माई तू लइका ना औलाद ना बल्कि फौलाद के जन्म देले बानी। तोरे दूध के कर्ज अदा करब हमरा के आशीर्वाद दे दे। बर्बरी अपने मतारी से कहलन का बहुरा गैलू ना है अय्या का बहुरा गैलू ना। बहुरा गैलू ना है अय्या का बहुरा गैलू ना तो हम तान नवई के रहे बहुरहिया हम तान नवई के रहे बहुरहिया अय्या का बहुरा गैलू ना। बर्बरीक अपने माई के समझावत उन के माई हमारे गो बात सुन का कहलन। अरे काहे डेरा गइल नार माई काहे डेरा गइल ना। काहे डेरा गइल नार माई काहे डेरा गइल ना। हमसे महाकाल थहरा हमसे महाकाल थहरा काहे डेरा गइल ना। अरे जिया झंडा में उड़ाई बना झंडा में उड़ाई बना
देबै छोड़ा काहे डरा गइल ना दीदी आओ तनी कन्हैया ब्राह्मण भेष बना के उ 14 साल के लड़का के रास्ता रोके पहुंच गई। कहाँ? पीपल के पेड़ के नीचे। कैसे? जियो लेके जुआ चला बल करी मोहन पौले खबरिया ना ब्राह्मण के भेसवा बना ब्राह्मण के भेसवा बना काहे डरा गइल ना रास्ता रोके खातिर भगवान कन्हैया दुनिया के मालिक लीलाधारी ब्राह्मण भेष बना के कन्हैया वही रास्तवा में गलन जोने रास्ता में एक बड़ियार पीपल के पेड़ रहे। वही पीपल के पेड़ के नीचे वृद्ध ब्राह्मण के भेष बना के बढ़िया झोली ओली टांगे कमंडल लिहले रास्तवे में बैठ गईलन। यार 14 साल के बर्बरीक धनुष बाण टंगे एकदम बहादुर की नियन धाड़ते हुए वही रास्तवा से जाता। कन्हैया आवाज लगा देलन, ए बेटा अरे बैठा तो का ना कहता बैठा है। अरे कक्का का चाहत हुआ मत करा इनका कहे ए भैया भगवान कन्हैया दोबारा बोलौलन, ए बेटा अब भाई हम का चाहत हुआ बयान से हम दूसरे के हेरी बा फिर आ जाए भाई इनकर कि ना ए नहीं जाए दे माफ कह दे। अब की बार तो और हड्डी टूटी ना जिंदगी में जुड़ी ना, बुढ़ाई के हड्डी जल्दी जुड़त नहीं, ध्यान दिया। ए भैया भगवान कन्हैया के जब बतिया बरबरी सुनला तब पीछे घूमलस देखा था तब वृद्ध ब्राह्मण जाके प्रणाम कलस के गुरुजी आदेश करिए। भगवान कन्हैया कलन की बेटा इतना कम उम्र में हाई धनुष बाण लेके कहाँ जात हुआ? जाग दूध पिया बेटवा फालतू बोलिया मत, अभी राह में टिकट टिप्पणी रही मार दे। भगवान कन्हैया कहलन तब बरबरी कलश के ब्राह्मण के जाती है हुआ तो तुहार काम भिक्षा मांगल है, हमारा से जबान मत लड़ावा, हम जाते युद्ध करे। भगवान कन्हैया कहलन अरे बेटा सुना हमार बात, जात हुआ तो ठीक बा लेकिन हमार बतिया सुना। का कहलन बिरहा में स्वर्गीय रामदेव उस्ताद वाली तर्ज लगी। काहे रंगल बाड़ू लाल लाल ओठ गोरिया अरे दिया लेकिन भगवान कन्हैया बरबरीक से कहलन का अरे या बही वो मरिया अरे या बही वो मरिया नदाना बचवा अरे नदाना बचवा कैसे
रोकबा समारिया में बान बाचवा अरे भरजन मनबा तब बात एगो दे दी अरे भरजन मनबा तब बात एगो दे दी अरे पीपर के पाती के तैया से छेदा अरे तब ही पीरा तैया के अरे तब ही पीरा तैया के पहचाना बचवा अरे पहचाना बचवा तो कैसे रोकबा समारिया में बान बाचवा परवरी के भगवान कन्हैया कलन की बेटा अगर ना मनबा तो गौर से देखा इ पीपल के पेड़ हा इ पीपल के पेड़े में जितना पाती बा कुल पतिया के एक ही बाण से छेदा अगर बड़का वीर हुआ तब इ पेड़वा में जितना पाती बा कुल एक ही बाण से छेदा तब हम जानब तू बड़ियार वीर हुआ और तोके आदेश दे दे कुरुक्षेत्र के मैदान में जाए के बरबरी का लगा ठट्ठा के हंसे कहलस का हो ये कहबा और नहीं कुछ मिलल भगवान कन्हैया मने में सोचे लागे ऐसा लगता है कि सब्जी काटे के हम बात करते कहन बेटा ये पीपल का पेड़ है इसमें कितने पत्ते हैं जरा गौर से देखो और कुल पतिया के कहीं बाट से छेदे के बाद ना कि 4-5 ठे बरबरी भगवान कन्हैया के बतिया सुन के हंसलस आ कैलस का बिरहा में तर्ज लग गई अरे हम गवनमा नहीं जा हम गवनमा नहीं जा पीछे पड़ल यही बेईमाना पीछे पड़ल यही बेईमानमा मनवा नहीं जा तब लड़का जवाब देलस कि हम गमनवा लइके जा रानी अहिरे का बेटवा ही खानदानी हो ई खानदानी खून है बिना घौना ले हम माने वाला हम गमन नमा लई के चाहे पूजी पर आई खाना दाना चाहे पूजी पर आई खाना दाना लई के जा बड़े भैया भाभी प्रधान गीता नगर छाना पार की ऐतिहासिक धरती से सुशील यादव आपके द्वारा पुनः 500 रुपया के आशीर्वाद हाँ प्रतापगढ़ की ऐतिहासिक धरती से बहुत बहुत प्रणाम बरबरी कहलस का तब ललनमा बाकाना तब ललनमा बाकाना धनुष के ऊपर बन धनुष के ऊपर पाती छे दह सारी
चकित हुए तेहि छना मोहन चकित हुए तेहि पाकाना धनुष बाण थौलस अब पिपरा के पेड़े में जितना पाती रहल बाढ़ चला देले बहादुर तब भइल का अरे चोरी किया मोहन ये पाती छे दल बनहु के खड्डा हमारी हसे बलवन खड्डा हमारी हसे बलवन पाकाना विरह के सुने वाले पंचों बर्बरी भगवान कन्हैया के इशारे पे चला देता है एक बाण उ बणवा गईल बा पिपरा के पेड़े में जितना पाती रहल एक ही बाण पूरे पतिया के छेद करके भगवान कन्हैया के पैरवा के नीचे लगल गोल गोल घूमे कन्हैया कलनी बड़वा हटावा नहीं तो छेद देई बर्बरी कलश का हो बड़का चलाक हुआ हमारा से चोरी हमसे गद्दारी गद्दारी करबे कलन सुना पैर उठावा उठावा पैर ना तो तुहार पैरवा छेदत की पतिया में छेदी भगवान कन्हैया एक पीपल के पत्ती तोड़ के अपने एड़िया के नीचे छुपौले रहा भगवान कन्हैया डर के मारे जब पैरवा उठौलन तब पतिया में छेद के बणवा लौट गई भगवान कन्हैया आश्चर्यचकित करीब बाप रे बाप ये इतना बड़ा बड़ियार योद्धा अरे बाप रे बाप इता अगर कुरुक्षेत्र में जाई तब बना बनाया खेल जोगार जाए तब भगवान कन्हैया पूछलन वाह ब्राह्मण रूपी कृष्ण कहे ब्राह्मण रूपी कृष्ण कहे धन्य वीरता तेरी है अरे महाकाल भी ठहराया जब बाजी रण में बेरी है कहलन हे ब्राह्मण हम तो है ही लेकिन तोहरा जैसन वीर से तो पूरा ब्रह्मांड हिले वाला बा किस वंश के दीपक हो तुम पूछलन किस वंश के दीपक हो तुम क्या नाम तुम्हारा बतलाओ अरे देखे इस भिक्षा ब्राह्मण को तुम शौक से लड़ने जाओ भरभरी कलश द तोरी पंडित की आ लागत हमारी युद्धो करब जाप निष्फल हुई कहलन का चाहिए कहा तू केकर बेटवा हुआ तोरे बाप के नाम के है कहला सुन ले बात गोड़े के नीचे से जमीन हिल जाई हम कौना खानदान के है सुना नाम मेरा बर्बरीक सही नाम मेरा बर्बरीक सही पिता घटोत्कच बलशाली अरे मांग ले इच्छा जो तुम्हारी बचन न जाए मेरी खाली हम बर्बरीक हई कितना छेदब के भगवाने जानी तो कहत हो भाई ए भैया बर्बरी कलश के हमार नाम बर्बरीक हमारे बाप के नाम घटोत्कच हमारे खानदान के वसूल है अहिरे का खानदान है एक बार जबान दे देली ना तो जबान से अतुल भैया पीछे ना कमो पीछे ना टिल भले गर्दन कट जाई ये हिरन के वसूल है ए भैया अगर सच्चा हीरो होई तब लेकिन हम बतावत हई बर्बरी कहलस कि प्रभु का चाहिए भगवान कन्हैया के मौका मिल गए मौका पे चौका मरलन टेरी के लाइन हो अनिला दीदी जो है मामा की लड़की है वो बम्बई से आई है जहाज से वो भी जवान दी थी कि मैं बिहार सुनने जो थी और बा यह तना हीरे के जमान वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का खानदानवे में बड़ा खून गरम होला हाँ जबान के पक्का होलन कहावत कह गई बा रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर बचन न जाई भले रघुकुल में बा लेकिन यदकुल में ही नियम लागू होखेला ये शानदार 500 रुपया के आशीर्वाद हमारे अनिला दीदी जो को मुंबई से आए हैं फ्लाइट से बिरहा सुनने के लिए जुबान था कि बिहार सुनेंगे इनका ये मन था इन्होंने ये प्रतिज्ञा किया था जुबान दिया था कि जा हम विराह सुने खातिर आई चाहे जैसे आई तो दीदी के बहुत बहुत धन्यवाद अतुल भैया से फ्लाइट वाला पैसा ले लिया ये शानदार 500 रुपये के आशीर्वाद मार भाई दिलदार हो दे दे कोनो दिक्कत नहीं हो
हमरे सुशील भैया के साले साहब सुशील भैया का जीजा। हाँ तो वो तो अच्छा वाह क्या बात है बारा जीजा है जीजा अरे बाप रे बाप देखा रसगुल्ला जा था मुँह में ये शानदार 200 रुपया के आशीर्वाद विवेक भैया के द्वारा हमरे सुशील भैया के साले साहब साल ही बनकर रहा जीजा बनबा तो घाटा में जाबा नहीं तो हमका जनते हुआ बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के चाह रही ए भैया बर्बरीक से भगवान कन्हैया धोखे में वचन बधावत कैसा टेरी में कहना हो अरे राम बिरताई जे कर धोखे में फंसी अरे बिरताई जे कर धोखे में फंसी तो जंग की बड़ी बेदी पर मांगे दान कान्हाई अरे कान्हाई यार कान्हाई जंग की बड़ी बेदी पर मांगे दान कन्हाई बिरताई से कर धोखे में फंसी ब्राह्मण रूप में भगवान कन्हैया बर्बरीक से वरदान मांग लेला अरे बेटा अगर जबान के पक्का हुआ ना तो हमके अगर तनिक से भी गुरु मन ले हुआ तो दान में हमके कुछ दे दा कहलन का कहलन ऐसे ना तिरवाचा बधौलन भगवान कन्हैया तिरवाचा बधा के तो दनमा में मंगलन का पापट में कहना हो अरे बचन बधा के अरे बचन बधा के करवौले करार मोहन बलदाई अरे बचन बधा के करवौले करार मोहन बलदाई दानम सिरवा उपहार मोहन बलदाई असली ए भैया भगवान कन्हैया बर्बरीक से कहलन कि अगर बेटा सच्चा वीर हुआ हमके कुछ देवही चाहत हुआ तो अपन गर्दनवा काट के हमरे हथेली पे रख दा अब बर्बरी आश्चर्यचकित 14 साल का लड़का बाबू गौर करिएगा विवेक जीजा सुशील विवेक भैया के जीजा जी हमरे सुशील भैया के द्वारा शानदार 200 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम गौर करिएगा पंचो बर्बरी भगवान कन्हैया के वचन दे देलस भगवान कन्हैया कलन का अपन गर्दनवा काट के हमरे हथेली में रख दा तब बर्बरीक आश्चर्यचकित हो जाता है ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है छल हुआ है बर्बरीक कलश की कौन हो तुम अपने असली रूप में आओ ना तो जितना छेदी पतिया में कैली ना उतना तो अब बर्बरीक के बात सुन के भगवान कन्हैया के तर तर पसीना छूटे लगा वही लड़का तो बड़ा बहादुर है अगर एक सनक गई दिमाग तो ये कुछ भी कर सकेला भगवान कन्हैया बाबू असली रूप में आते हैं जो भाभी जी का आगमन पे उपलक्ष्य काम हो रहा है भाभी जी जो आए हैं हमरे अतुल भैया के भाभी यानी हमार भाभी जिनके आने पे खुशियाँ आई हैं ये रौनक आई है नीलम यादव प्रवक्ता नहीं की भाभी क्या बात है भाभी जी के द्वारा ये जो नई नवेली भाभू हमारी भाभी जी आई हैं जिनके आने से एक प्रोग्राम हो रहा है ये सारी खुशियां छाई हुई है और जिनके आने से सारी खुशियां ये सारा रौनक आया है 500 रुपया के आशीर्वाद भाभी के प्राण आशीर्वाद के कामना हम गौर करिएगा बाबू भगवान कन्हैया और हमारी भाभी जी सीमा यादव एडवोकेट क्या बात है भाभी जी के द्वारा ये गीता नगर प्रतापगढ़ की ऐतिहासिक धरती से 500 रुपया के आशीर्वाद ही अतुल भैया एक बात बताई दे
ऐसा नहीं भाभी है वाह। हमरे वकील साहिबा ई केहू के बिरहा नहीं पसंद करती लेकिन कितना जमा गाय दे ना उनके तुरंत ही नींद आई जाए। वाह। अगर ज्योति बिरहा गावे लेंगे तो सारी रात बैठी रही ना उनके भूख लागे ना प्यास। वाह। ये अपनापन है। भाभी के बहुत बहुत प्रणाम बम मालिक करे ऐसे ही। वाह, एक भाभी और बैठी हैं। और पुनः ये 500 रुपया के आशीर्वाद लाइव देखो थे हमारे भाभी हाँ। सीमा यादव एडवोकेट भाभी के द्वारा पुनः 500 रुपए का आशीर्वाद चरणों में प्रणाम आशीर्वाद के चाह रही। और हमारे कलिकापुर वाली भौजी के बहुत बहुत प्रणाम बा। ए भैया तनी गौर करिए भगवान कन्हैया जब असली रूप में आते हैं तो बर्बरीक आश्चर्यचकित रह जाता है। कहता है प्रभु आप तो दुनिया के मालिक हैं, मेरे साथ आपने छल क्यों किया, क्या दोष है हमारा। भगवान कन्हैया कलन बात के बात है बेटा एक बात बताओ तुम कुरुक्षेत्र के मैदान में जा रहे हो ऐसा कौन सा हथियार है जो तुम जाके उस हथियार का उपयोग करोगे। भगवान कन्हैया कलन ऐसा कौन सा हथियार है जो जाके कुरुक्षेत्र के मैदान में तुम प्रयोग करोगे। तनी से हमका यहाँ 1 मिनट खातिर होकर कारनामा दिखा दा। ए भैया तनी गौर करा बर्बरी कलश प्रभु चाह लेना ऐसे चुटकी बजाई महाभारत खत्म खलन। अरे इतना बड़ा हथियार वो हथियार कमन हो जेबम ले है निकारम ना बर्बरी कहता है। बर्बरी कलश के मेरे पास 3 ही बाढ़ हैं 3 बाढ़ से 3 सेकंड में पूरा महाभारत खत्म कर दे। कन्हैया कलन तनी दिखावा कलश देखबा कलन। हाँ समाज में ना दिखाई जाता मार दे तो दिखाऊ भैया। बर्बरी पहला बाढ़ चलाया कुरुक्षेत्र के मैदान में जितने वीर गए थे उनके रथ पे जो फैरता हुआ पताका था वो बड़वा से कट के नीचे गिर गया। सच्चाई है राजाओं महाराजाओं का शान हुआ करता था वो पताका। कलन दूसरा बाढ़ बर्बरीक बाबू दूसरा बाढ़ चलाया। कलन ये दूसरा बाढ़ चलाओ तो जितना कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर जई सब वीरन के निशान तेरिया लगा के आई केकर कौना जगह लगले से मृत्यु हुई। भगवान कन्हैया कलन बेटा हम जाई हमारे तो कोई निशान नहीं लग उठावा का उठावे बा पैरवा हो अपन काहे पैर उठावा। भगवान कन्हैया जब पैर उठौलन तब देखलन उनके तारू में तीर के निशान लगल रहे। कलन वही जा तोहरे तीर घुसी तोहरो अंतिम कहानी हुई। तीसरा छोड़ी की रह दे बर्बरी कलश की तीसरा छोड़ दी। भगवान कन्हैया नारे बेटा तू योद्धा हुए तीसरा में खतरा बा तीसरा मत चलाओ तीसरा के कारनामा बता दा। बर्बरी कलश अगर तीसरा बाढ़ चला दे तो जितना जने के जहाँ जहाँ निशान लगल तेरिया घुस जाई कहानी है खत्म। भगवान कन्हैया कन बस करा लाल अब तू अपन गर्दन काट के दे दा। बर्बरी कलश ठीक बा प्रभु अगर हमार आप सिर हमरा से धोखा में मंगले हुआ तो हमार हाथ जोड़ के ठे बिनती बा। वो 14 साल का लड़का आंखें नम हो जाती है कि मेरे साथ छल हो रहा है। कहता है मुझे गम नहीं है आप मेरा सर मांग रहे हैं तो मैं दे दूंगा क्योंकि मैंने आपको वचन दिया है मैं अपने वचन से मुकरूंगा नहीं। लेकिन क्षेत्र के रचनमा अरे पांडव दल के बानल बाटा सारा की जूझा अरे अधर्म के नीति अपन नहीं बरहिया पांडव दल होइया काहे बदे मुड़िया हमार मांगी लिया बचन बधा के कैला धोखा के
जयकार का दीदी बिरहावा 2 मिनट रहा। अच्छा ये लोग कहबे करत हन वाह। ज्योति जब बिरहा जमई लागत तब तोहार पार्टी भागई लागत। खरिया निकल ले थी। अब जब देखा ये बात क्या बात है, वाह। दिल गदगद हो उठ के बैठी गई। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त मात्र 2 मिनट बिरहावा बस। सुशील के जी हमारे विवेक भैया के जीजा जी। नहीं सुशील के सुशील के जीजा। चलो ठीक है एकदम मान ला सुशील भैया के जीजा जी। ये शानदार विवेक भैया के द्वारा 201 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम। सारे ही संसार है क्या बात है। अबला हमारे विवेक भैया के जीजा जी सुशील यादव ये 501 रुपया के आशीर्वाद। देखा जीजा दमदार होते हैं। बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया फरवरी भगवान कन्हैया से कहने लगता है प्रभु मैंने क्या किया था, आपने मेरा सर मांग लिया। मैंने अपने माँ से एक वादा करके आया हूँ, मैं अपने माँ का दूध का कर्ज अदा करूंगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में जाऊंगा और जौन भी दल हारी उ दल से हम लड़ाई करब। भगवान कन्हैया हंसने लगे। अरे बरबरीक तेरी माँ का सपना भी पूरा होगा। इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए धरती का सबसे इकलौता वीर बन के रह जाओगे। ना तुमसे बड़ा कोई वीर हुआ ना तुमसे बड़ा वीर कोई होगा। भगवान कन्हैया के बात बरबरीक सुनलस। कलश कैसे कॉलोनी हमार वरदान हो। भगवान कन्हैया से बरबरीक कलश ठीक बा हमार गर्दन तो प्रभु मांगत हुआ लेकिन हमार आखिरी इच्छा है ये हमारे आँखी के जवन रोशनी बा ये बुझे ना पावे भले सर कट जाए। भगवान कन्हैया कलन यो मस्त ऐसा ही होगा बाबू। भगवान कन्हैया बरबरी के कटल सिर ले जाके अपने हथेलिया पे सम्मानित बड़े भैया दारा यादव कमलापुर के ऐतिहासिक धरती से शानदार ये 501 रुपया के आशीर्वाद चरणों में प्रणाम आशीर्वाद के चाह रही। उपस्थित जनता जनार्दन के प्रणाम आशीर्वाद के कामना हम। बाबू वो 14 साल का लड़का अपने हथेली से जब अपना सर काट के भगवान कन्हैया के हथेली पे रखता है तो दुनिया के मालिक भगवान कन्हैया के आंखों में आंसू झलकने लगता है। उस सर के हथेली पे लेके जात कहा अंतिम आखिरी खड़ी में कहना है सुशील भैया के जीजा जी विवेक यादव 200 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम जाए दे। हाँ क्या करवा क्या बात है खत्म है ना। ये हमारे विवेक भैया के जीजा जी सुशील यादव विवेक भैया फिर मारा हुआ 501 रुपया के आशीर्वाद चरणों में प्रणाम आशीर्वाद के काम रहे। वैसे क्या करवा जाए दे कुछ न का बाद में बताऊ हम आखिरी में कहना है। जीत गए हैं जंग पांडव नाज का बादल छाया। अरे अर्जुन भीम नकुल सहदेव को अहंकार लहराया। तखलकत में पवरुष के पनिया बहवतन थाम के ए भैया भगवान कन्हैया बरबरी के कटा हुआ सिर लेके हथेली पे चल देते हैं। ले जाकर रखते कहाँ हैं सुमेर नामक पर्वत पे जिस ऊंचाई से पूरे कुरुक्षेत्र की मैदान दिख रहा था। पूरे महाभारत के लड़ैया के वो कटल सिर बरबरी के अखिया के रोशनी जिंदा रहे बाबू। पूरी वो 18 दिन की लड़ाई को देखा।
जब पांडवन के जीत भइल, कौरव के हार भइल, तब कुछ दिन के बाद पांडवन के अहंकार हो गई। वाह। कितनी बड़ी लड़ाई हम 5 भाई मिलकर जीत ले ली। भगवान कन्हैया के खबर लगल, तब भगवान कन्हैया 5 भाई के इकट्ठा कैलन। 5 भाई के इकट्ठा करके लेके चल देते हैं सुमेर नामक पर्वत पे, जहाँ पे बर्बरी का कटा हुआ सिर रखा था। ले जाके बाबूजी खड़ा कर देते हैं। उस कटे हुए सिर से पूछते हैं, ए बर्बरी, बता दे इन 5 में से सबसे बड़ा वीर कौन है? बर्बरी का बाबू कटा हुआ सिर हंसने लगा, कहता है प्रभु, क्यों आप हमसे सच्चाई जानना चाहते हैं? आपको तो सब कुछ पता है। अगर मैं सत्य बता दूंगा ये 5 भाई का सर झुक जाएगा। भगवान कन्हैया कहते हैं कि नहीं बर्बरी, आज तुझे बताना होगा, क्योंकि तेरी ये आंखें सत्य को देखी हैं। बर्बरी कहता है कि अय अर्जुन, अय भीम, अय युधिष्ठिर, सत्य सुनो, मेरी इन आंखों ने सत्य देखा है। महाभारत की लड़ाई में मैंने तुमको नहीं देखा। और हमरे अतुल भैया के भांजी हमारे धर्म के, हमरे माला दीदी के बेटिया तो हमारे धर्म के बेटी सानवी बच्ची की तरफ से ये 200 रुपया के पुरस्कार शुभ आशीर्वाद बा। ये देखा बिरहा, अगर ऐसा ऐसा बच्चा सुनी है तब भविष्य इन लोगन के उजागर हुई। बहुत बहुत इनके माता पिता के प्रणाम। क्या बात है। सुशील भैया के जीजा विवेक भैया की तरफ से धीरे धीरे लाइन पे आवत हवन। 500 रुपया के आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम बा। अब बराबरी में बैठे लायक है आप। ए भैया तनी गौर करिएगा। भगवान कन्हैया उस कटे हुए सिर से पूछते हैं, तो कटा हुआ सिर बर्बरी का बताता है कि मैं मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में मैंने 2 ही चीज देखा। वो क्या? एक भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, दूसरा माता काली का तलवार, और तीसरा ये 5 भाई कहाँ रहे हमका नहीं पता। सच्चैया सुन के बाबू 5 भाई के आंखें झुक जाती हैं। और हमरे सुशील भैया, हमरे विवेक भैया के जीजा जी, ये 500 रुपया के आशीर्वाद, चरणों में प्रणाम, आशीर्वाद के चाह रही। गौर करिएगा बाबूजी, सच्चाई जब 5 भाई सुनते हैं उसी समय प्रमाण मिलता है। भगवान कन्हैया आदि शक्ति दुर्गा को याद करते हैं। बर्बरी का धड़ जिन्हें समर्पित किए थे, आदि शक्ति दुर्गा आ जाती हैं, बर्बरी का धड़ ला के सर से जोड़कर नया जीवन दे देती हैं। 5 भाई कहने लगते हैं, अरे प्रभु, अब मैं राज नहीं करना चाहता हूँ। बर्बरी बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत बड़ा वीर है, और ये महात्मा भी है। चल के राज सिंहासन संभाल ले, हम 5 भाई इनके दास बनना चाहते हैं। 5 प्रमाण मिलता है। बर्बरी भगवान कन्हैया से कहता है कि प्रभु, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज, नहीं चाहिए मुझे ऐसी दुनिया जहाँ लोग दिखावा करते हैं। बर्बरी करता क्या है, अगली अंतरा में कहे के बाद छुपल भेद मधुसूदन जी दिहले तब बतला। अरे अर्जुन भीम ने गुस्सा देव को चिंता भारी समाई हो। टमाटी हो गई जीवन यहाँ पावत। भैया बर्बरी कहने लगता है, प्रभु मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे दुनिया के ये संसार का लोभ मोह कुछ नहीं चाहिए, मैं तपस्या करके अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ। बर्बरी बाबूजी प्रमाण मिलता है, खाटू नामक स्थान पे अपने शरीर को त्यागा। खाटू नामक ग्राम भी जो कि आज राजस्थान में स्थित है, उसी स्थान पर अपने शरीर को त्यागा, जिस स्थान का नाम आज खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान कन्हैया का वरदान कि तुम्हारे नाम के बाद मेरा नाम जुड़ेगा।
आज लोग जाते हैं जिन्हें कहते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम हमारा। वाह जो भी गया है सच्चे श्रद्धा से भक्ति से कभी वो निराश होकर नहीं लौटा है। वाह वही जाके खाटू श्याम की उत्पत्ति हुई। वही बर्बरीक आज कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूज्यमान है। वाह। अंतिम और आखिरी खानदान के परिचय में कहे के पड़ल हमरे सुशील भैया के जीजा विवेक भैया के द्वारा जाए इधर ये 200 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम। पैसा बोलवाओ तो बात का बात है। अब नहीं नहीं गुरु बिहारी गुरु गणेश आके अभी है जिंदा अरे स्वर्ग में से चंद्रिका कभी देखे प्यारे लाल को गीत फिरताई जेकर धोखे में फंसी अरे फिरताई जेकर धोखे में फंसी तो ज्योति गया कभी के कलम से